हेलो एंड वेलकम टू द साइबरलैंड यूट्यूब चैनल। गाइज आई एम योर होस्ट कमलेश कुमार बागवान। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर पाथ इन साइबर सिक्योरिटीज़। जी हाँ, अगर आपको साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई भी करियर डेवलप करना है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई जॉब करनी है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए स्पेशल। कभी आपका ड्रीम बना है कि भैया मुझे एथिकल हैकर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी में कोई भी जॉब करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। गाइस साइबर सिक्योरिटी के अंदर अलग अलग किस तरह की जॉब होती है वो भी हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एथिकल हैकर नहीं बनना है बट आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब करनी है तो वो क्या जॉब होती है वो भी हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। बेसिकली इट इज़ अ वीडियो अबाउट लाइफ मतलब मैं यहाँ पर कुछ आपको ज्ञान मशवरे नहीं दूंगा, मैं यहाँ आपको बताऊँगा किस तरीके से आप करियर बना सकते हो एथिकल हैकिंग की दुनिया में इंडिया के अंदर रहकर। आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। उससे पहले अगर आपको सीखनी है एथिकल हैकिंग हिंदी में अपने फ़ोन और कंप्यूटर से गाइस 299 से हमारा स्टार्ट है कोर्स। डीएम कीजिए व्हाट्सएप पर इस नंबर के ऊपर, जहाँ पर हम बेसिकली 299 से हमारा कोर्स स्टार्ट, जहाँ पर आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। आप आइए, एक बार मज़ा आएगा आपको, व्हाट्सएप पर आइए, ठीक है। एंड उससे पहले हमारा गाइस एप्लीकेशन है साइबोलन का, प्ले स्टोर के ऊपर उसका नाम साइबोलन है, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो एक बार उस ऐप को भी आप करना इंस्टॉल, काफ़ी अच्छा ऐप है साइबोलन, जहाँ पर हम आपको फ्री में कुछ चीज़ सिखाते हैं। एंड आज का आपका दोस्तों केबीसी का सवाल ये है कि बताइए गाइस यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। भैया बहुत सिंपल, अगर ये नहीं बताई ना आपने भैया फिर तो आप ठीक है। सो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए आप, ये आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपने सही जवाब दिया कमेंट में तो आपको कुछ प्यार, सरप्राइज एंड गिफ्ट अवश्य मिलेगा। मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं, गिफ्ट मिलने ही वाला है बस, तो कीजिए कमेंट्स, आई होप आप जीते। अब गाइस आइए देखते हैं ओवर यूज़ ऑफ साइबर सिक्योरिटीज़ करियर। साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर एक काफ़ी हाई डिमांड बनती है और अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इंडिया में इसकी डिमांड। इंडिया में सब तरह के लोग हैं भैया, इंडिया में डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है, इंजीनियर्स की भीड़ लगी हुई है, सबकी भीड़ लगी हुई है। बट जो जिसकी भीड़ नहीं लगी वो कौन है? वो है गाइस एथिकल्स हैकर, वो है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। साइबर सिक्योरिटी की अभी जो जॉब की डिमांड है वो ऑल टाइम हाई चल रही है इंडिया के अंदर। भैया सबसे ज़्यादा हमें हैकर्स की ज़रूरत है इंडिया को। अभी रोज़ाना 100 पोस्ट निकलती है कम से कम और 1000 पोस्ट मैक्सिमम निकलती है। मतलब कि आप एवरेज गिनो तो दिन के 500 एथिकल हैकर्स इंडिया को चाहिए। दिन के 500 हैकर्स इंडिया को चाहिए रोज़ाना। अभी इस लेवल पर इंडिया में इसकी डिमांड चल रही है। गाइस दिस गाइड विल एक्सप्लोर वेरियस रोल। हम यहाँ पर वेरियस रोल देखेंगे कि भैया एज अ एथिकल हैकर आप कौन कौन से रोल पर जॉब कर सकते हो, आपको रोल के लिए क्या क्या आपको स्किल चाहिए एंड क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। हम एक कम्प्लीटली राइट पाथ बनाने वाले हैं आपको कि भैया पहले आप यहाँ पर आइए, फिर आप यहाँ पर आइए, फिर आप यहाँ से यहाँ आइए और आप बन जाएंगे एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन इंडिया। अब देखते हैं वाई चूज करियर इन साइबर सिक्योरिटीज़। भैया साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर मतलब चूज़ करना है कि भैया मुझे नहीं करना है साइबर सिक्योरिटी, मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे बनना है नर्स, मुझे बनना है सिंगर, मुझे बनना है यूट्यूबर। बट नहीं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स क्यों बनना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट गाइस हम देखने वाले हाई डिमांड इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया के अंदर जो डिमांड है ना वो अभी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है। मतलब कि इंडिया में अभी ऑल टाइम मैक्स अपर सर्किट लगा हुआ है इस एथिकल हैकिंग की स्किल के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स इंडिया में डेवलप हो चुके हैं जहाँ पर शॉर्टेज आ चुकी है एथिकल हैकर्स की। सोचो इंडिया में इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन है, वो रोज़ कोई ना कोई स्टार्टअप जनरेट कर रहा होगा। गाइस मेरा मानना है कि भैया स्टार्टअप बहुत सारे बन रहे हैं, उन स्टार्टअप की सेफ्टी कौन करेगा? बेसिकली एथिकल हैकर्स करेंगे। तो उनके लिए भैया बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में एथिकल हैकर्स की या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की। तो आपको इसी डिमांड को भरना है, फिलअप करना है, इसलिए हम एथिकल हैकर बनने वाले या फिर प्रोफेशनल बनने वाले। देन गाइस हाई अर्निंग पोटेंशियल। मतलब देखो अगर एक काम करने के लिए, ठीक है, अगर एक काम करने के लिए सिर्फ 2 बंदे अवेलेबल हैं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा एक कोई काम है उसको करने के लिए 50 बंदे अवेलेबल हैं, तो बताओ ये 2 लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे या ये 50 लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे? यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है और यहाँ पर भी सिर्फ एक काम करना है इन 2 लोगों को। तो बताइए इस काम को करने के लिए पैसे ज़्यादा मिलेंगे या फिर इस काम को करने के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे? बेसिकली इसका, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई कम है, और दूसरे आप बहुत सारे अगर वर्क कर रहे हो कहीं पर डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप अच्छी
इंडस्ट्री अच्छी लेवल पर आप पहुंच गए तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। एंड मैं आपको बताऊंगा गाइस, एक कंप्लीटली मैं आपको नॉलेज दूंगा कि भैया किस पोस्ट पे क्या 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 काम कर सकते हो आप, ठीक है। आइए गाइस देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स। गाइस देखो, एथिकल हैकर्स साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई एक काम नहीं होता है, कोई एक जॉब नहीं होती है। साइबर सिक्योरिटीज़ एक काफ़ी बड़ी फील्ड है, ये काफ़ी वास्ट फील्ड है जहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग बेसिकली लेवल के करियर होते हैं। और हम उन सभी करियर्स को समझने वाले हैं कि भैया कौन सा करियर क्या होता है। इस पूरे सर्कल को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उनके अंदर अलग अलग काम होते हैं, तो आइए उन सभी काम को समझने वाले। गाइस फर्स्ट काम जो होता है एक एज ए साइबर सिक्योरिटी की लाइन के अंदर, जो कि आप बन सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है, तो आप कैसे बन सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर मतलब कि आप इंजीनियर बनो नेटवर्क सिक्योरिटी के। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या काम करना पड़ता है, कैसे बनते हैं, सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में, ठीक है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपको क्या काम करना है ना, क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। भैया सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा बेसिकली, कुछ नहीं करना ऐसे कुछ नहीं होगा कुछ तो करोगे तभी पैसा मिलेगा ना आपको, मतलब हाँ कुछ करना है आपको, सिंपल सा काम है, कुछ करना है आपको। आपको करना है मॉनिटर एंड सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, आपको उसको मॉनिटर करना है, मतलब उसका ध्यान रखना है और उसको सिक्योर करना है कि भैया कोई दूसरा उसके अंदर अटैक ना कर सके, क्या फिर उसको मेंटेन करना है, क्या कुछ काम हो रहा है, उनके फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना, उनके सारे वीपीएन को देखना, उनको जो भी मैनेज जो उनकी सारी नेटवर्किंग की पॉलिसीज़ है उसको देखना। बेसिकली बस ध्यान रखना है और मस्ती में रहना है, ठीक है। उसके लिए आपको अब स्किल चाहिए होगी, तो स्किल के लिए आपको जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। भैया कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या क्या है, क्या क्या होता है। फायरवॉल मैनेजमेंट की किस तरह से फायरवॉल काम करती है, जो आईडीएस है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। सो बेसिकली आपको ये रोल होते हैं एज अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मैनेज करना है, उसको मॉनिटर करना है, बस कुछ नहीं करना। आपको जस्ट एक नेटवर्क है, उसके एक नेटवर्क बना जहाँ पर 100 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है किसी कंपनी के अंदर। आपको 100 ही कंप्यूटर को एक साथ मॉनिटर करना है कि भैया कोई कंप्यूटर में कोई मतलब कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि भैया कंप्यूटर आपस में कनेक्ट अच्छे से हों, लैन केबल सब में। आप बेसिकली आपको जस्ट नेटवर्किंग समझनी है अच्छे से और आप ये काम कर सकते हो। ये तो हो गया इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपको ये बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको लेनी पड़ेगी एक बैचलर डिग्रीज इन आईटी। आप एक आईटी में एक डिग्री लीजिए या फिर आप एक सीएस में एक डिग्री लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस में एक डिग्री लीजिए, आईटी में एक डिग्री लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नॉलेज देना पड़ेगा। डिग्री से नॉलेज आता है वो चीज़ तो कहने की बात है, मेरा मानना ये डिग्री से नॉलेज आता है। डिग्री से सिर्फ आपको पीस ऑफ पेपर मिलता है कि भैया मैंने टाइम वेस्ट किया है। बेसिकली आपको स्किल्स चाहिए डिग्री के लिए। हाँ ठीक है, चलो भाई डिग्री ले लो कि भैया हमको दिखाओगी, मुझे यार मेरी बात तो सुनो। आप वो आपकी बात सुनेगी नहीं, आप उनको कहोगे कि मेरे को सिर्फ चीज़ें आती है, मैं आपके काम ठीक कर दूंगा। वो आपको पूछेंगे आप करते क्या हो, आपने क्या पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ा तो कुछ नहीं हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, बट मेरे को चीज़ें आती है तो वो आपको झापड़ मारेंगे खींच के दोनों गालों के ऊपर ठीक है। उस झापड़ से बचने के लिए हम यहाँ पर बैचलर्स एक डिग्री लेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर जिससे कि उन्हें कहेंगे कि पहले बात तो ये ले डिग्री मारने उनके मुंह के ऊपर फटाक से, और ये ले और अब मेरी बात सुनो, मेरे को क्या क्या आता है, मेरे को क्या क्या नॉलेज है। अगर आपका डिग्री नहीं होगी तो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। तो डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, मेरा मानना ये है। अब सबका मानना अलग अलग हो सकता है, बट मेरा मानना यही है भाई, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। गाइस अब देखते हैं सर्टिफिकेट, जहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा। सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। आप बेस्ट कीजिए CCNA का कोर्स कीजिए। ये कोर्स मैंने कर रखा है CCNA का एक बेसिक लेवल का नेटवर्किंग का कोर्स है ये, CompTIA CCNA करवाता है, जहाँ पर आपको नेटवर्किंग का बेसिक चीज़ सिखाई जाएगी, कैसे नेटवर्क्स बनते हैं, लैन केबल्स क्या क्या कैसा होता है। एंड CompTIA का एक N+ कोर्स भी है, ये नेटवर्किंग प्लस है, ये कोर्स मैंने कर रखा है N+, ठीक है। ये दोनों कोर्स आप कर लीजिए, CCNA और नेटवर्किंग का N+, CompTIA का N+। इसके अंदर फिर A+ भी होता है, A+ भी एडवांस होता है, बट आप N+ कीजिए और CCNA कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों बेसिक कोर्स है नेटवर्किंग के, काफ़ी
बेसिक लेवल के कोर्स है, बट ये आपका काम कर देंगे। ये 2 कोर्स, ये 2 सर्टिफिकेट कोर्स कर दीजिए आप। कहीं से बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कंपनीज करवाती हैं, और हम भी ऐसा कोर्स करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें बताना, हम भी ये चालू कर देंगे, ठीक है। सो CCNA कीजिए, CompTIA का N+ कीजिए, और बेसिक कोर्स है, ठीक है, बहुत सिंपल कोर्स है, वो आपको करना है। देन आपको जाना है सिस्को के सर्टिफाइड साइबर ऑप्स एसोसिएट कोर्स करने हैं। देखो ये कोर्स तो क्या होगा, बेसिक हो गया, मतलब ये तो आपको करने ही करने हैं। अगर ये कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो यहाँ से आ गया, और वो जो थप्पड़ से बचने के लिए आपके पास डिग्री आ गई। और अगर आपको दोनों कोर्स चाहिए तो हमारे पास मिल जाएंगे, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर हमको। CCNA चाहिए, CompTIA चाहिए, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको इस सिस्को का सर्टिफाइड साइबर ऑप्स एसोसिएट ये भी कोर्स चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, बट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो आपको ये एडवांस कोर्स है सिस्को का। सिस्को एक नेटवर्किंग कंपनी जो कि नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स एंड टीचिंग रिलेटेड चीज़ें निकालती है, तो आप सिस्को का कोर्स भी कर सकते हो। ये देंगे। अगर ये सब करने के बाद सर मिलेगा क्या भैया, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और नॉलेज है, स्किल है, अच्छी जगह पोस्ट कर रहे हो, एंट्री लेवल में आपको मिल जाएंगे भैया 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर। जी हाँ, 4 से 6 लाख रुपए आपको पर ईयर आप एंट्री लेवल में कमा सकते हो, घुसते ही, मतलब जॉब पाते ही। देन अच्छी लेवल धीरे धीरे आपकी जो सैलरी होगी वो 10 से 15 लाख रुपए पर ईयर तक चली जाएगी। मे भी साल भर में धीरे धीरे सीखते रहते आपकी सैलरी चली जाएगी अच्छी खासी। देन गाइस, ये तो हो गया भैया नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम। सो अगर किसी को ये बनना है, किसी की ज़िंदगी में कुछ करना है आपको, तो आप ये आ सकते हो, ये काम कर सकते हो, और अपना करियर गाइड्स बना सकते हो साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट जॉब जो है सबकी फेवरेट, थोड़ी सी मुश्किल बट थोड़ी सी क्रेजी जॉब। ओके गाइस, वो जॉब है पेनिट्रेशन टेस्टर। क्या है पेनिट्रेशन टेस्टर? उसे बोले तो एथिकल हैकर। बोले तो भैया एथिकल हैकर बनने का है ना आपको, तो बस ये आपके लिए जॉब है, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्या है, यहाँ पर आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भैया। फर्स्ट आपको यहाँ पर करना है साइबर अटैक्स को सिमुलेट, मतलब कि आपको एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करती है सिस्टम के अंदर। आपको हैकर की तरह आपको हैकिंग करनी है, बट एथिकल हैकिंग भी करनी है। देखो अगर आपको एथिकल हैकिंग फ़र्क नहीं पता अभी तक, और आप यहाँ तक आ गए हो, तो भैया सबसे पहले तो आप बहुत बड़े महान हो। आप जाइए हमारी पुरानी वीडियो में, जहाँ पर आप जाके देखो, सीखो कि एक एथिकल हैकर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग करनी है, एंड आपको रिपोर्ट बनानी है, एंड आपको फर्स्ट बग फाइंड की रिपोर्ट बनानी है। आपको सजेस्ट करना है सिक्योरिटी एनहेंसमेंट। आपको उसको फिक्स नहीं करना है, फिक्स करने का आपका काम नहीं है, वो काम डेवलपर्स का है, वो काम अलग लोग करेंगे, उसके बारे में समझेंगे आपको। यहाँ पर आपको जस्ट बग ढूंढने, उसका बग फाइंड करने का आपको रिपोर्ट बनानी है। अब यहाँ पर आपको स्किल क्या क्या आनी चाहिए है, काम तो आना चाहिए ना कुछ, तो ही तो आप ढूंढ पाओगे। ऐसे थोड़ी आप रात को सो गए और आप 2 मंत्र बोल के सो गए, सुबह जब आप सो के उठोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारे बग आ जाएंगे, नहीं ना। आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। किस तरीके से आप उनको बग को ढूंढोगे गाइस, उसके लिए आपको आने चाहिए मेटास्प्लोइट जैसे टूल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। जी हाँ, मेटास्प्लोइट जैसे टूल आपको आना चाहिए एकदम प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। बर्ड सूट जो काफ़ी पावरफुल टूल, ये आपको आना चाहिए। एंड लिनक्स के ऊपर आपको आना चाहिए एकदम बेस्ट लेवल का वर्क है। एंड आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत पाइथन की एंड बेस की स्क्रिप्टिंग नॉलेज भी। ओके, एंड बार बार कहूँगा नहीं, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर सीखनी है सभी आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। वहाँ पर आइए, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। पाइथन स्क्रिप्टिंग सीखनी है, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। आप आइए वहाँ पर। एंड आपको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में समझना है, तो ये गाइस ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको एकदम बेस्ट लेवल के ऊपर करनी है, एकदम एडवांस लेवल तक करनी है। एंड इसमें हम Nmap डाल सकते हैं, एक Nmap टूल होता है, Nmap टूल भी डाल दो, वो भी आपको बेस्ट लेवल तक करना है। देन गाइस आइए समझते हैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या करनी पड़ेगी। थप्पड़ से बचना है ना, आपको थप्पड़ से बचना पड़ेगा आपको, तो आप थप्पड़ से कैसे बचोगे गाइस? उसके लिए गाइस आपको करनी है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। आप कहीं भी बैचलर डिग्री कीजिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, जहाँ से आप साइबर सिक्योरिटी का जो नॉलेज है वो ले सकते हो। बैचलर डिग्री कीजिए, बस सिंपल से बैचलर डिग्री कीजिए। एंड अब आपको लेना है सर्टिफिकेट, अब आपको बनाना है अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए आप दीजिए CH जो हमने कर रखा है, ठीक है। आप CH कर सकते हो, जो इसी काउंसिल का कोर्स है CS सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है, मिल जाएगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। OSCP करना है आपको, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों आपको कोर्स अगर दूसरी जगह में मिले दूसरी जगह से कीजिए, बट यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप
आपको मिल जाएगा करने, जैसे आपको मिल जाएगा कोर्स, कर नहीं सकते हो, हम आपको दे देंगे कोर्स, ठीक है। तो वो आपको देना है। और CHOSCP करने के बाद आपके पास एक डिग्री आ जाएगी, तो आप कहीं पर जाके कह सकते हो कि भैया अगर फिर आप डायरेक्ट जॉब ढूंढने का काम है, आपको एथिकल हैकिंग का या फिर मेडिसिन टेस्टिंग का, आपको सिर्फ जॉब ढूंढना है, सिंपल सा काम है। उसको करने के बाद क्या होगा भैया, अगर आपने अच्छे से सब काम किया, वैसे एंट्री आपकी वही होगी 4 से 7 लाख रुपए एंट्री लेवल के ऊपर आपकी जॉब मिल जाएगी पर लाख, 4 से 7 पर ईयर, महीने का नहीं, पर ईयर आपको मिलेगा 4 से 7 लाख रुपए, ठीक है। एंड अच्छे लेवल पे जाने के बाद आप इससे 12 से 18 लाख रुपए कर सकते हो एक जॉब के अंदर। एंड इससे बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो बहुत दूसरे कामों से, जो कि मेरे बहुत सारे जानकार है वो कमा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं बढ़िया, उसकी 12-15 लाख उनका पैकेज भी है, बट साइड में से महीने का लाख 2 लाख रुपए और निकाल लेते हैं दूसरे बिजनेस करके, ठीक है। वो काम भी आप कर सकते हो। तो गाइज ये हो गया हमारे पास पार्ट 2। अगर आप चाहो तो आप बन सकते हो नेटवर्क, आप बन सकते हो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। गाइज आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बात है सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये क्या करता है भैया, ये समझते हैं। इसका काम है मॉनिटर सिस्टम नेटवर्क फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। मतलब कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पर आप सिर्फ एक नेटवर्क को या फिर एक सिस्टम को मॉनिटर करो, उसका सिर्फ ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, कोई गलत काम ना हो जाए, कोई अगर आपके पास कोई इशू होगा तो कोई अगर किसी ने हैक कर दिया तो हैक ना कर सके, या फिर हैक करने से कैसे बच सकते हो। अगर हैक हो गया है तो वहाँ आपको बनानी है, एक रिपोर्ट बनानी है, तो सिंपल से आपको काम करने हैं। अब इसके लिए आपको क्या स्किल चाहिए वो आइए देखते वाले हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको SIEM टूल्स होते हैं, उनके आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है। बहुत प्रोफेशनल टूल है, लाइक ये एस्पल्क है या फिर ये IBM है या फिर क्यूरेडार है। ये टूल्स, दोनों टूल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिपोर्ट बनाने की भैया इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर कि अगर किसी ने हैक कर दिया तो क्या करना है, हैक ना कर सके तो क्या करना है, बस वही काम है कि भैया आपको बस रिपोर्ट बनानी है हैक बचाने से। अगर हैक हो गया है तो क्या करना है, किसको क्या बताना है कि भैया कंपनी हैक हो चुकी है, अब आगे क्या करना है वो आपके ऊपर है। वो एक अलग पोस्ट होती है इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लानर की, वो भी मेरे बहुत सारे मित्र है वो करते हैं। बट यहाँ पर आपको जस्ट उनका थोड़ा सा एक वो बनाना है, ये जस्ट आपको उनका हेल्पर बनना है, क्योंकि आप हो वहाँ के सिक्योरिटी एनालिस्ट, ओके। अब गाइज आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आपको थप्पड़ से बचा सकता है। थप्पड़ से बचने के लिए गाइज आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन IT रिलेटेड, कोई भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए थप्पड़ से बचने के लिए कि भैया वो आपकी बात सुने। अब चाहिए आपको नॉलेज, वो कहाँ से मिलेगा गाइस, आपको करना है सर्टिफिकेट। कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस, मैंने कहा था एक तो होता है N+, एक होता है A+, तो आपको कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस कोर्स करना है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी अच्छा कोर्स है। आपको CYSA प्लस कोर्स करना है। उसके साथ CYSA मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कोर्स करना है, जो कि कॉम्प्टिया भी करवाती होगी आई थिंक, और बहुत सारी कंपनीज करवाती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का। एक तो होता है साइबर सिक्योरिटी अटैकर, मतलब जो कि अटैकिंग करता है, एक होता है एनालिस्ट, वो सिर्फ एनालाइज करता है। सबसे सिंपल काम है, सबसे इजी काम है। अगर आपके पास ज़्यादा वो माइंड, अगर आप कैसे चलता है कि भैया आप डिटेक्टिव माइंड चलता है आपका, कि लाइक थोड़ा सा अगर आप कीड़ा हो किसी चीज़ का, तो आप ये काम कर सकते हो कि भैया मैं सिर्फ एनालाइज करूँगा, मैं लोगों को गाइड करूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए आप ये 2 सर्टिफिकेट लीजिए एंड जाइए आप कहीं भी कंपनी के ऊपर जॉब ढूंढिए। एंड इसमें आपको सैलरी मिलती है 3 से 6 लाख रुपए। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगर आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे 2-3 साल बाद, तो आप इजीली 8 से 12 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे इस फील्ड के अंदर इन इंडिया। हाँ, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं यहाँ आपको ये सैलरी बता रहा हूँ इन इंडिया। अगर आप बाहर जाओगे ना तो आपकी सैलरी हो जाएगी डबल ट्रिपल, इंडिया में भी हो जाएगी। बट हाँ, इंडिया में क्या पोटेंशियल है, अभी 2024 की वीडियो बन रही है 2024 में, ठीक है, उसकी वीडियो बन रही है, तो उस हिसाब से को ध्यान रखना मेरी बात को, सब बातों को। अब गाइस ये तो हमने देखे कुछ पाथ। अगर आप चाहते हो कि सर हमें और पाथ दिखाओ और हमें गाइड करो कि हमें अगर ये बनना है तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कैसे करना है, हमें और पाथ चाहिए, इसका हमें पार्ट 2 चाहिए सर, तो बताओ कमेंट करके पार्ट 2। देखो यहाँ मैंने सब 3 चीज़ें डिस्कस की है, बट वीडियो बहुत लंबी बन चुकी होगी मेरे हिसाब से ना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए बताइए कमेंट में कि सर पार्ट 2 डाल दीजिए,
हम आपके वीडियो डाल देंगे पार्ट 2 की। ओके, वीडियो बन चुकी है पार्ट 2 की भी, हम सिर्फ डालने का काम है हमारा। तो आप बताना। अब गाइस मैं कुछ आपको चाहता हूँ, मेरी तरफ से कुछ गाइड कि आपको इसेंशियल स्किल, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट गाइस आपको आपके अंदर होनी चाहिए एनालिटिकल थिंकिंग, कि मतलब चीज़ें कैसे काम करती है रियल टाइम में, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ गई, आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई आपके दूसरों को फ़ोन करके पूछो कि भैया यार ये प्रॉब्लम हो रही है यार, ये चालू नहीं हो रहा है सिस्टम यार, फिर वो आप पूछेगा कि आपने किया क्या है, मैंने बस वो प्लग निकाल दिया है पावर का, चालू नहीं हो रहा है ये अब। आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको थोड़ा आपको थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये जो मैंने बताया था अभी, ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है। एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए कि भैया कोई प्रॉब्लम अगर आ चुकी है कैसे उसे सॉल्व करना है। देन आपको होना चाहिए कंटिन्यूसली लर्निंग। भैया आप सीखते रहिए, आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहोगे। नए नए टूल देखो मार्केट में आते रहते हैं, नए टूल एंड टेक्निक सीखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अब गाइस हम आपका सोलोगे सर आपने को इतनी चीज़ें बता दी, अब हम कैसे चूज़ करें हमारा को किस पाथ में जाना है। फर्स्ट आप देखिए एक्सेस योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप बनिए मेडिसिन टेस्टर बनिए, ठीक है। अगर आपको डाटा पैटर्न्स पसंद है, अगर आपको डाटा को एनालाइज करना पसंद है, रिपोर्ट्स बनाना पसंद है, रिपोर्ट को समझना पसंद है, तो आप बनिए एनालिस्ट बनिए। सिक्योरिटी एनालिस्ट भी आपके लिए अच्छी काम हो सकती है, ठीक है। बेसिकली डिपेंड ऑन यू, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको चाहिए कि सर मेरा इंटरेस्ट इसमें है और मैं क्या बन सकता हूँ, तो आप डीएम कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, हमारी टीम आपके लिए रिप्लाई करेगी, हमारी टीम आपको जवाब देगी आप क्या बन सकते हो और क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देन आपको देना गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आपको लैब बनाने हैं, खुद के लैब बनाइए, ऑनलाइन लैब यूज़ कीजिए, ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स जैसे। एंड आपको चाहिए बहुत सारे सर्टिफिकेट, सिंपल सी बात है, आपको चाहिए बहुत सारे सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप बेसिक सर्टिफिकेट से शुरू कीजिए, आप एडवांस तक चला जाइए। देन कुछ रिसोर्सेज मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पर आप किस तरीके से आप बेसिकली चीज़ें सीख सकते हो, कर सकते हो। ओके गाइस, बेसिकली वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता आ रहा है कि आपका नीच फाइंड कीजिए, आपका अच्छा फाउंडेशन बनाइए एंड करियर बनाइए साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि डिमांड है भैया, डिमांड है। तो गाइस दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। हमने सोचा था वीडियो बहुत छोटी बनेगी, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, बट वीडियो बहुत लंबी है पर चीज़ें काम की है ना यहाँ पर। तो गाइस दैट इज़ फॉर टुडेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, उससे पहले आप साइबोलॉन्ग को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह आप फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, सबकी आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड गाइस इस वीडियो का टारगेट है कुछ नहीं, आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, पार्ट टू आने वाला है। एंड अगर आपको सीखनी एथिकल हैकिंग तो भैया ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आइए और डीएम कीजिए, आपके लिए टीम ऑलवेज रेडी बैठी है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।